जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे सिंह राशि वालों के बारे में, जिनकी राशि सिंह है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लियो। अगर सिंह राशि आपकी है तो गुरु का ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है 1 मई को, ये गुरु का राशि परिवर्तन 1 मई से लेके आने वाले 1 वर्ष तक सिंह राशि वालों के लिए क्या और कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है, या सिंह राशि वाले गुरु के इस राशि परिवर्तन से किस तरीके से प्रभावित होंगे या कैसे अपने को लाभान्वित कर सकते हैं, आज उसी की चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति 1 मई को दोपहर में 12:55 पे मेष राशि से निकलकर दैत्य गुरु शुक्र की वृषभ राशि टॉरस में प्रवेश करने जा रहे हैं। वृषभ राशि में गुरु की उपस्थिति सिंह राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर के आ रही है, तो आज उसी की चर्चा करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर उनकी राशि से 10वें भाव में होने जा रहा है, उनकी राशि से 10वें घर में होने जा रहा है। कुंडली का 10वां घर कार्य क्षेत्र का होता है, व्यापार का होता है, रोजी रोजगार का होता है, प्रशासनिक संबंधों का होता है, उसके अलावा नौकरी का होता है। अब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 10वें घर में होंगे, आपके कार्य क्षेत्र के स्थान पे होंगे। 10वां घर देवगुरु बृहस्पति के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो 10वीं राशि होती है मकर, दैट इज कॉल्ड कैप्रिकॉर्न, वो नीच राशि होती है। देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि 10वीं राशि मकर होती है, तो 10 का अंक देवगुरु बृहस्पति के लिए अशुभ है, इसलिए 10वां घर भी देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया है। दूसरा, 10वां घर केंद्र होता है और देवगुरु बृहस्पति को केंद्राधिपत्य दोष भी लगता है, अर्थात केंद्र में होकर के, सेंटर में होकर के, चाहे पहला घर हो, चाहे चौथा घर हो, चाहे 7वां घर हो, चाहे 10वां घर हो, ये 4 सेंटर होते हैं, 4 केंद्र होते हैं कुंडली में, 1 4 7 10। तो गुरु जब केंद्र में होते हैं तो केंद्राधिपत्य दोष भी लगता है, अर्थात केंद्र में बैठ करके, सेंटर में बैठ करके गुरु अपना पूरा अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते हैं। कहते हैं कि 10वें घर में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति सूखे पीपल के पेड़ की तरह होती है। पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देता है, हमेशा हरा भरा रहता है, लेकिन जैसे कोई सूखा पीपल का पेड़ हो तो उससे क्या छाया मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगी, न छाया मिलेगी, न ऑक्सीजन मिलेगा। वैसी ही देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति सूखे पीपल के वृक्ष के तरीके से 10वें घर में मानी गई है। इसलिए सिंह राशि वालों, अगर आप नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, कई वर्ष हो गए एग्जाम देते हुए, परीक्षाएं देते हुए, इंटरव्यू देते हुए, लेकिन मनचाही नौकरी नहीं मिल पाई, या अगर आप अपना कोई रोजी रोजगार व्यापार सेट करना चाहते हैं, कहीं आर्थिक समस्या आगे आ रही है, या कहीं पे व्यापारिक लिंक आपको नहीं मिल पा रहे हैं, या आप व्यापार करते हैं लेकिन व्यापार से आप संतुष्ट नहीं हैं, व्यापार से वो मनोवांछित लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है जिसकी आप मन ही मन अपेक्षा करते हैं, या कारोबारी धन आपका कहीं फंसा हुआ है, या आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई में भी आपका मन नहीं लग रहा है,
तो इन सारी स्थितियों से देव गुरु बृहस्पति की उपस्थिति आपको बचा लेगी, उबार लेगी इन स्थितियों से। लेकिन देव गुरु बृहस्पति को वर्ष पर्यंत आपको प्रसन्न करना पड़ेगा। देव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करना पड़ेगा। वो अभी हम आगे बताएंगे कि देव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है। अगर आपने वर्ष पर्यंत देव गुरु बृहस्पति की आराधना कर ली, देव गुरु बृहस्पति से संबंधित उपाय कर लिए, देव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न कर लिया, तो फिर रोजी रोजगार, नौकरी, जो कुछ आप चाह रहे होंगे वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। अगर आपका कारोबार में कहीं पे धन फंस गया है तो वो फंसा हुआ कारोबारी धन आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई नया व्यापार डालना चाह रहे हैं तो आपका नया व्यापार पड़ जाएगा और धीरे धीरे चलने लगेगा। अगर आप नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो वो आपकी हताशा समाप्त होगी और अतिशीघ्र वर्ष पर्यंत 1 साल के अंदर अंदर आपको सरकारी नौकरी, मनोवांछित सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, अभी विद्यार्थी हैं और सिंह राशि के हैं, तो आपको शिक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। भूमि, भवन, वाहन का आपको पूरा सुख प्राप्त होगा। हाँ, थोड़ा सा आपको वर्ष पर्यंत अपने पेट को लेकर के सजग रहना है, ताकि पेट की कब्ज, गैस, एसिडिटी, अपच आदि समस्याओं को हल्के में नहीं लेना है। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए करना क्या है, और अवश्य करना है। अवश्य इसलिए करना है कि अगर सरकारी नौकरी मिल जाएगी, जिंदगी भर ऐश करोगे। व्यापार चल निकलेगा, जिंदगी भर ऐश करोगे। बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, खुशहाल जिंदगी जीने लगोगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार सेट हो जाए, आपका रोजी रोजगार सेट हो जाए, या आपको मनचाही नौकरी की प्राप्ति हो जाए, तो कुछ आसान उपाय हैं जो कि आप साल भर कर लीजिए। आपकी हर मुराद पूरी होगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। उसके अलावा दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, संतान का सुख प्राप्त होगा, माँ का सुख प्राप्त होगा, मन चाहे वाहन की प्राप्ति होगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करना है। प्रसन्न करने के लिए हर गुरुवार को, हर बृहस्पतिवार को तांबे के लोटे में जल ले ले, जल में थोड़ी सी हल्दी छिड़क ले, 2-4 दाने चने की दाल के डाल ले, एक पीला फूल डाल ले और केले में जल चढ़ा दे। जल चढ़ाने के बाद केले के पेड़ के नीचे देसी घी का दीपक जला दे। उसके अलावा जो भी आपके गुरुजन हैं, आपको लगता है कि मेरे गुरु हैं या गुरु के समान हैं, और दिन बृहस्पतिवार पड़े या न पड़े, कोई दिन पड़े, लेकिन आप अपने गुरुजनों का या गुरु समान बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त कर लें। उनके दोनों पैरों के अंगूठे को अपने दोनों हाथों से छू के अपने मस्तक पे लगा लें, और अगर वो गुरु समान बड़े बुजुर्ग आपके सर पे हाथ रख दिए या आपकी पीठ सहला दी, तो गुरु का आशीर्वाद समझ लीजिए कि आपको प्राप्त हो गया। इसके अलावा गुरुवार को गाय को आटे की लोई में गुड़ रख के, 2-4 दाने चने की दाल के रख के, जरा सी हल्दी छिड़क के लड्डू बना करके गाय को खिला दीजिए। हर गुरुवार हफ्ते में 1 दिन कर लीजिए। तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और पीपल के नीचे पहुंच करके अपने मुख को पूरब और उत्तर दिशा की ओर, पूरब और उत्तर का कोना जिसको ईशान कोण कहते हैं, पूरब और उत्तर के कोने की ओर मुंह करके
आप झुक करके पीपल में जल चढ़ा दीजिए और जल चढ़ाते समय ओम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम गुरुवे नमः बोलते जाए। जल चढ़ाने के बाद 4 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर ले। अगर ये जो हमने 2-3 सरल सरल आसान उपाय बताए हैं, जिसमें कि न हींग लगे न फिटकरी और रंग हो जाए चोखा, तो वास्तव में रंग चोखा हो जाएगा। कोई खर्चे वाले उपाय नहीं है और ये आप वर्ष पर्यंत 1 मई से लेके आने वाले 1 साल तक, क्योंकि गुरु अब राशि परिवर्तित करेंगे 14 मई 2025 में, तो पूरे 1 वर्ष आप ये उपाय करते रहें और अपने प्रयास जो आपके नौकरी के लिए, व्यापार के लिए प्रयास चल रहे हैं, वो प्रयास चालू कर दें। या अगर आप हताश होके बैठ गए हैं तो आप पुनर्प्रयास चालू कर दें। भगवान विष्णु की कृपा से, लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपको नौकरी की प्राप्ति होगी, आपके रोजी रोजगार, व्यापार, व्यवसाय में प्रगति होगी। भगवान विष्णु संसार के पालनहार है। व्यक्ति लक्ष्मी के लिए भागता है इधर उधर, हाय लक्ष्मी कहां से मिलेगी, क्या करे। लेकिन जहां नारायण है वहीं तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी बिना बगैर नारायण के रह ही नहीं सकती हैं। अरे आप नारायण को प्रसन्न कर लीजिए, लक्ष्मी जी तो स्वतः प्रसन्न हो जाएंगी। तो नारायण भगवान विष्णु हैं और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आप देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न कर लीजिए। संसार के पालनहार, शरणागत वत्सल भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। भगवान विष्णु तो शरणागत वत्सल है, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले हैं और शरण में आए हुए की रक्षा करने के लिए अपने प्रण प्रतिज्ञा को भी त्याग देने वाले हैं। स्वयं झूठे बन जाएंगे लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा टूटने नहीं देंगे। ऐसा तो हमारे नारायण का स्वभाव है। कोटि विप्र बध लागहि जाहू और आए शरण तजहि नहीं ताहू। किसी ने करोड़ों अपराध कर दिए हों, लेकिन अगर नारायण की शरण में आ गया है तो नारायण फिर उसको त्यागते नहीं हैं। ये नहीं सोचते हैं कि ये कितने अपराध करके आया है, ये कितना बड़ा पापी है, कभी नहीं सोचते हैं। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहीं। जैसे ही आप नारायण के समक्ष होंगे तो मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहीं और अपराध न एकहु धरहीं। जैसे ही आप नारायण के सामने होंगे तुरंत उनकी कृपा प्राप्त होगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। और कोई भी अपराध आप करके गए हो वो अपने मन में उर अपराध न एकहु धरहीं। कोई भी अपराध अपने मन में भगवान आपका नहीं रखेंगे, आपको शरण में ले लेंगे, जैसे माँ अपने बेटे को उठा के गोद में ले लेती है। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी सिंह राशि है तो वर्ष पर्यंत मेरे द्वारा बताए गए उपाय आप कर लीजिए। निश्चित आप जो कुछ भी चाह रहे हैं इस वर्ष आप हासिल कर लेंगे। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं शीघ्र अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।